लेकिन इस भरोसा के साथ आए हैं, 100% से ज्यादा आपके ऊपर भरोसा है कि निश्चित रूप से जो फैसला पार्टी का एनडीए गठबंधन का होगा, उस फैसला पर बिना कोई प्रश्न खड़ा किए हुए आप मुहर लगाने का काम करेंगे, यह मेरा पक्का भरोसा है। भाइयों और मित्रों, आज इसकी आवश्यकता भी है। न सिर्फ सीतामढ़ी के लिए इसकी आवश्यकता है, बल्कि देश भर के लिए आवश्यकता है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए आवश्यकता है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए आवश्यकता है, सबके लिए आवश्यकता है। आज देश भर के लोगों ने मन बना लिया है 2024 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। देश के लोगों ने मन बना लिया है और वाकई इसकी जरूरत है, तभी लोगों ने मन बना लिया है। आज नरेंद्र मोदी जी का जो कद है, उनके काम की बदौलत कौन आखिर कंपैरिजन करेगा उनसे। 2014 से लेकर अब तक 9-10 साल में जितना उन्होंने काम किया गरीब गुरबा के लिए, समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष रूप से चिंता, आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत में किसी सरकार ने जितनी चिंता नहीं की थी। बाकी कुछ सरकार बीच में आई जिन्होंने जरूर चिंता की, लेकिन उनको वक्त कम मिला था। लेकिन 10 वर्षों में इन्होंने, जो कांग्रेस के लोग आज घूम रहे हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। जब तक सत्ता में रहे कांग्रेस के लोग, उनको सामाजिक न्याय कभी याद नहीं आया। और आज जिस मन से भी हो, राहुल गांधी भाषण शुरू करते हैं सामाजिक न्याय की बात करके। इतने दिनों में कांग्रेस के लोग शासन में रहे, देश में प्रदेश में, कभी सामाजिक न्याय उनको याद नहीं आया। महज 9-10 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी जितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, उतनी बड़ी उपलब्धि किसी ने हासिल करने का काम नहीं किया। हर क्षेत्र में काम हुआ, उनके मुकाबले किसी का कद आज की तारीख में नहीं है। काम के मुकाबले उन्होंने कद बनाया। और ऐसी परिस्थिति में न सिर्फ देश का विकास, बल्कि देश से बाहर, जिस शान के साथ हिंदुस्तान के लोग आज देश से बाहर भी जाते हैं और वहां दुनिया वालों के सामने हम अपने सीना को चौड़ा करके बोलते हैं कि हम उसी हिंदुस्तान से आए हैं जो बापू का हिंदुस्तान रहा है और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। इतना मान सम्मान भी इस देश को बढ़ा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए आज कोई इनका मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं। और इसलिए हम आपसे भी कहने आए, ये आप सब लोग मिलकर इस बार के चुनाव में बिल्कुल यह मत देखने का काम कीजिएगा। यहां से कई तरह की बात भी हुई है और कई लोगों ने इनडायरेक्ट रूप से मुझसे कुछ कहा भी है। भैया, उपेंद्र कुशवाहा के सामने इनडायरेक्ट कहने की क्या जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा के सामने इनडायरेक्ट कहिएगा तो डायरेक्ट फिर कहां कह पाइएगा। उपेंद्र कुशवाहा जितना सहज आपके लिए सुलभ कोई नेता नहीं है, ऐसा मेरा दावा है। तो फिर हमारे सामने इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं? जो बात करनी हो डायरेक्ट कहिए। लेकिन आपके इनडायरेक्ट सवाल का जवाब भी है कि जब तक आप इस तरह से सशर्त उपेंद्र कुशवाहा के सामने बात करते रहिएगा कि निर्णय लीजिएगा, लेकिन सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर भरोसा है कि सोच समझकर ही उपेंद्र कुशवाहा निर्णय लेता है, तब मेरे साथ चलने का काम कीजिए। सोच समझकर निर्णय लीजिएगा, तब हम आपके निर्णय को मानेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने हमेशा सोच समझकर निर्णय लिया है। और हम आपसे कहने आए, इस बार कुछ इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यह देखना है 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन का कौन प्रत्याशी है और उसका क्या चुनाव चिन्ह है।
सिर्फ इतना देखिएगा और बटन दबाने का काम कीजिएगा। यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे या तो मैंने पहले कहा कि तय है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन सिर्फ आपके इस काम से इतना ही नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा को भी ताकत मिलेगी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को ताकत मिलेगी, और जो ताकत मिलेगी उसका इस्तेमाल हमने हमेशा जितना ही मुझसे बन पाया है मैंने करके दिखाया है। कभी अपने हित में आपकी ताकत का इस्तेमाल उपेंद्र कुशवाहा नहीं करता। अपने हित में ताकत का इस्तेमाल करना होता तो मुझको तो ठंडा घर में जाने का अवसर बार बार मिलता रहा है, इस बार भी मिला हुआ था। हम उस ठंडा घर को छोड़कर उस कुर्सी को लात मार करके आपके साथ संघर्ष में फिर से आए हैं। तो हम हमेशा आपकी चिंता करते हैं, और इसीलिए जब मुझको लगता है कि सत्ता में कोई कुर्सी मुझको मिल गई और उस कुर्सी पर रहकर अपना लाभ तो संभव है, लोगों के लिए कुछ करना संभव नहीं है, तो हमने उस कुर्सी को छोड़ने में एक क्षण भी कभी देर नहीं की। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि इसकी जरूरत उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी है। बहुत सारे सवाल हैं। जब से हमने राजनीति में, जैसा कि हमने कहा कि अलग से हस्तक्षेप करने का प्रयास शुरू किया, मन में बहुत सारी बातें, बहुत सारा काम करना है। कई मौका आया है जब हमने उन मुद्दों पर चर्चा, जब मौका मिला मुझे हमने चर्चा की है। और जो मुद्दा उपेंद्र कुशवाहा उठाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ संघर्ष के समय हम उन मुद्दों को उठाते हैं, आपके सवालों को उठाते हैं, और जब सरकार में चले जाते हैं तो आपके मुद्दा से हम अलग हो जाते हैं। यह कभी हमने नहीं करने का काम किया। हम भारत सरकार में मंत्री हुए थे आप सब लोगों के आशीर्वाद से। 2017-18 याद कीजिएगा, शिक्षा का सवाल हम तब उठाए थे। शिक्षा में सुधार की बात करते हुए आंदोलन हमने तब शुरू किया था जब भारत सरकार में हम मंत्री थे। हम भारत सरकार में मंत्री थे तब हमने महसूस किया था। शिक्षा विभाग में मंत्री रहते हुए न सिर्फ अपने प्रदेश बल्कि प्रदेश से बाहर दूसरे राज्यों में किस तरह से सरकारी स्कूल में शिक्षा मिलती है, यह देखने का मुझको अवसर मिला। न सिर्फ अपने देश में बल्कि देश से बाहर विदेश में भी कई जगह वहां सरकारी स्कूल में लोगों को, बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाती है, यह देखने का मुझको अवसर मिला। और तब उस वक्त मैंने महसूस किया कि अगर देश के दूसरे राज्यों के सरकारी विद्यालयों में गरीब बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा हो सकती है, तो आखिर अपने प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में गरीब बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा क्यों नहीं हो सकती है। और तब मुझको लगा कि निश्चित रूप से